नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में डिप्टी CM भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस को लेकर के एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस के द्वारा मुझे उद्धव ठाकरे, अजित पवार समेत तमाम नेताओं के खिलाफ एविडेंस दिखाने को और उसके खिलाफ एफिडेविट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने मुझे लालच दिया और उसी आधार के ऊपर राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कही। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है। महायुति गठबंधन की सरकार में एक तरफ जहां देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़े राजनेता की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजित पवार और एकनाथ शिंदे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी बगावत भी कर सकते हैं। अनिल देशमुख के इस बयान ने सियासी चाल ला दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अनिल देशमुख कितने भ्रष्टाचारी हैं, इसका बयान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तमाम वो वीडियो ऑडियो क्लिप्स मौजूद हैं जो कि इस बयान को यहाँ पर सच साबित करती हुई नजर आएंगी कि अनिल देशमुख पूर्णतः से उद्धव सरकार के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त थे। यानी कि साफ तौर पर अब महाराष्ट्र में चुनाव जो नज़दीक आ रहा है, चुनाव के नज़दीक आते ही अब सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आने वाले वक्त में देखना ही होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को यहाँ पर चुनाव में मात देने में कामयाब होती है, क्योंकि इस वक्त सहयोगी दल भी पूर्णतः से समर्थन देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा महाराष्ट्र में अजित पवार गुट, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से लगातार केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालयों की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ अजित पवार गुट ने यहाँ पर कम से कम 80 सीटों को लेकर के विधानसभा चुनाव में सहयोग देने की बात की गई है कि NCP अजित पवार गुट को यदि 70 से 80 सीटें विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए दी जाती हैं, तो ऐसे में आने वाले वक्त में हम उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। यानी कि महाराष्ट्र में लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखना ही होगा कि क्या ये दोनों गुट जो कि बगावत करके महायुति गठबंधन में शामिल हुए थे, वापस अपने दलों का रुख करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।